हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड वो आपसे क्या कहने के लिए मरे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्या कहना चाहते हैं वो, जो बहुत बेचैन है आपको बोलने के लिए, आपको कहने के लिए। तो वो क्या कहना चाहते हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। और यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, 2 ग्रुप रखे हैं। आपको चूज़ करना है अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को। ठीक है, जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो पाइल चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना पिक करिएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं ग्रुप 1? जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी, जानते हैं। यहाँ पे है पहला कार्ड 3 ऑफ वैंड्स। ओके, तो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ओ वाओ, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 3 नंबर है। आई होप आपको नज़र आए। यस, 3 नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 है। मीन्स कि हो सकता है इन दिनों आपको 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। मुझे लगता है कि इंसान है ना, आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, या आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं गाइस। हो सकता है कि जो अनकंडीशनल लव आपने इस इंसान को दिया है, जो केयर आपने इस इंसान की है, उन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि अब ये इंसान रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर। अगर फ़िलहाल ये इंसान आपसे दूर है तो, क्योंकि यहाँ मुझे दूरियाँ नज़र आ रही हैं विद द 3 ऑफ फ्रेंड्स। या फिर हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, बहुत लवेबल इंसान हो। यस, विद द एम्प्रेस। और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, एरीज यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग साइन नज़र आ रहा है। एरीज साइन हो सकता है इस इंसान का हो। लेट्स सी यहाँ क्या है। एक्स की एनर्जी, डेफिनेटली ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है गाइस। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने ना पास्ट में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो और यही चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। यस, यहाँ पे स्टेप्ड इन द बैक, इस इंसान ने आपको धोखा भी दिया था गाइस। ठीक है, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपकी वर्थ को नहीं समझा इस इंसान ने, और अचानक से मुझे लगता है कि आपके साथ में जो है इन्होंने कनेक्शन ख़त्म कर दिया। मुझे चिटिंग लग रहा है कि इन्होंने आपको चीट किया है या धोखा दिया है। यस, इस वक्त आपके साथ में सेपरेशन में है। ये इंसान आपसे बातें छुपाते थे। डिसेप्शन की भी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत पेन मिला है इस इंसान की तरफ से आपको। ठीक है, लेट्स सी कि वो आपसे क्या कहने के लिए मरे जा रहे हैं। चलिए जानते हैं। ओके, वाई डू आई फील सो लोस्ट। तो डेफिनेटली इस वक्त आप है ना अपने ऊपर फोकस्ड हो गाइस। हो सकता है कि आप अपनी ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि आपने जिम ज्वाइन किया है, या आप स्किन केयर कर रहे हो, या अपने आप बालों की केयर कर रहे हो। तो ये इंसान देख रहे हैं कि आप अपने पावर में हो, आप इनके लिए परेशान नहीं हो। आपसे ये अगर दूर भी हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है ना। अब जिसको आना होगा खुद चल करके आएगा एम्प्रेस के पास में। ठीक है, एम्प्रेस नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे मेल देख रहे हैं तो यहाँ पे एम्पर मान करके चलिएगा कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपके बारे में ऐसा सोच रही हैं। ठीक है, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। तो देख, डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे इन्होंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ गंवा दिया। ठीक है, सब कुछ इनको मिला था आपके रूप में, एक एम्प्रेस के रूप में आप मिले थे इनको, लेकिन इन्होंने आपको खो दिया। यस, लेट्स सी और देखते हैं कि आपको क्या कहने के लिए तड़प रहे हैं, क्या कहने के लिए तड़प रहे हैं। द पैशन इज फील आई ओवरवेल्म, आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना, आपने जब से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है ना गाइस, जो भी लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो उनकी जो पार्टनर है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं।
ठीक है, और वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जो पैशनेट हो रहे हैं ना आपको लेकर के, जो पैशन इनके मन में आ रहा है, जो अट्रैक्शन आ रहा है, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं ये इंसान, ठीक है। और जो लोग अगर अपने ऊपर फोकस नहीं है, आज भी परेशान हो रहे हो उस इंसान को लेकर के, तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस रहना शुरू कीजिए, ताकि आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसी हो। लेट्स सी और देखते हैं। वाई कैन नॉट आई टेल यू द ट्रूथ। तो डेफिनेटली हो सकता है कि इन्होंने आपसे सच्चाई छुपाई हो, क्योंकि यहाँ डिसेप्शन की भी एनर्जी है। इन्होंने आपसे सच्चाई छुपाई है गाइज, और आपको जानने का पूरा हक था, लेकिन फिर भी इन्होंने आपसे बताया नहीं। और ये भी समझ नहीं पा रहे कि क्यों इन्होंने उस वक्त आपको नहीं बताया। अगर बता दिया होता तो शायद आज ऐसी फीलिंग्स ना हो रही होती इनको, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर मी प्लीज़। तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड मुझे लगता है कि आप वेट नहीं कर रहे हो, और अगर वेट भी कर रहे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है। आपके माइंड में ये है कि ये इंसान आएगा आपके पास, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। डू नॉट वेट फॉर मी। तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनका वेट ना करो। आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू। डेफिनेटली आपको भूल नहीं पा रहे हैं गाइस, ठीक है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपकी अदाएँ, आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपका प्यार, ये कुछ भी नहीं भूल पा रहे हैं। वाई इज़ इट दैट यू लव मी। आप इनसे क्यों प्यार करते हो? यस, मुझे लगता है ना कि आपने कभी इस इंसान को ना, जैसे बोलते हैं ना, धुतकारा भी नहीं होगा। इन्होंने चाहे आपके साथ में कितना भी कुछ गलत किया होगा, लेकिन आपने इस इंसान को, अगर ये जाने के लिए भी थे, अगर इन्होंने अचानक से भी कनेक्शन को एंड किया ना, तो भी आपने, हो सकता है कि अगर बात भी हुई हो आपकी, तो इस इंसान को आपने बहुत प्यार से ट्रीट किया है। और ये इंसान सोचा था कि आप इनके ऊपर नाराज़ होगे, इनको गुस्सा करोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है ना कि आप इनसे इतना प्यार क्यों करते हो। आई क्राई एट नाइट। तो डेफिनेटली ये आप इंसान है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, स्पेशली नाइट के समय में बहुत रोते हैं ये इंसान। पहले तो छोड़ के चले जाओ, फिर वैल्यू समझो छोड़ने, क्योंकि देखिए कोई भी अच्छी चीज़ आपके पास होगी ना, आप तब तक उस चीज़ की कदर नहीं करोगे जब तक वो आपसे दूर नहीं होगी, ठीक है। पीपल डू नॉट बिलीव मी। तो डेफिनेटली लोग भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। यस, इनको ऐसा लगता है कि लोग भरोसा नहीं करते, तो शायद आप भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, और ये आपके लिए रोते हैं रात रात भर, और जानते हैं कि आपको क्या कहना चाहते हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो डेफिनेटली देखिए, अगर आपके पार्टनर कुछ गलत कर रहे थे और आपको पता था, तो आपने उन्हें समझाने की कोशिश की होगी, और जब वो समझाने का जो दौर था ना, तो उनको लगता था कि वो चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो कहीं ना कहीं आप इनको ट्रिगर करते थे, इनको ऐसा लग रहा है, जबकि आप इनके भले के लिए कुछ कहते थे। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। तो डेफिनेटली इनको एहसास हो रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, वो चीज़ें बहुत गलत थी, ठीक है, बहुत गलत थी। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसा चाह रहे हो। चलिए जान लेते हैं कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। तो आप कुछ चाहते हो इस इंसान से, और ये इंसान अभी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकता है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। डेफिनेटली आप तो, ये इंसान ऑब्सेस्ड होगा ही ना, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आई एम द मैन। ओके, तो इनको कहीं ना कहीं ईगो है, ठीक है। मैन होने का जो एक घमंड होता है ना, एक आदमी होने का घमंड इस इंसान को है, इसलिए हो सकता है कि जो आप चाह रहे हो वो ये इंसान अभी इस वक्त नहीं कर सकते हो। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। ओके, लेट्स सी, टैरो से भी हम कुछ कार्ड देखेंगे। लेट्स सी, ये आपको क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो ये कहने के लिए मरे जा रहे हैं। ये शब्द जो है ना, मरे जा रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइस, बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि ये आपको जस्टिस देंगे, आप रेडी हो जाओ। ये आपको बैलेंस, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं ये आपके साथ में। या फिर हो सकता है कि इनको और इनका कर्मा मिल रहा है, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत व्यवहार किया था। लिब्रा हो सकता है इनका साइन। 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपको डिवोर्स देने के बाद में इनकी ज़िंदगी झंड बन चुकी है, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, और ये फिर से आपसे शादी करना चाहते हैं, फिर से अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में। यस, जजमेंट डेफिनेटली इनको ना इनर कॉल आ रही है, इनकी इंट्यूशन भी इनको गाइड कर रही है आपको लेकर के, या फिर डिवाइन की तरफ से इनको बताया जा रहा है आपको लेकर के कि ये आपके साथ में न्याय करे, जस्टिस करे, जो कि इन्होंने नहीं किया, बैलेंस में आए। और क्या कहना चाहते हैं, डेविल, डेफिनेटली ऑब्सेशन यहाँ पे है गाइस विद द डेविल कार्ड, क्योंकि आप एक एम्प्रेस के रूप में नज़र आ रहे हो इस इंसान को फ़िलहाल, ठीक है। तो ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, चलिए जानते हैं यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, क्यों ये इंसान स्टक है। एस ऑफ कप, क्योंकि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं बार बार, और बढ़ती जा रही हैं आपको लेकर के फीलिंग्स, और ये चाहते हैं एक नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। एक कार्ड और लेती हूँ मैं। जब प्यार है तो फिर करना क्यों नहीं। ओके, डेस्टिनी, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं गाइस, कि डिवाइन टाइमिंग पे हो सकता है कि सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएं। यस, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चेंज चाहते हैं आपके और इनके बीच में। यस, हो सकता है इन दिनों आपको 10-10 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर 1-1 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, 11-11, टाइप ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे फिर से शादी करना चाहते हैं, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो। और अगर आपके हस्बैंड वाइफ नहीं हैं तो हो सकता है कि आप कोई सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ये फादर या मदर, ये आप भी हो सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ये इंसान मुझे लगता है कि आपके साथ में मैरिज करने के लिए तैयार है, अगर ये आपको पास्ट में जस्टिस नहीं दे रहे थे, या फिर आपके साथ में फिज़िकली इन्वॉल्व थे, कि सिर्फ फिज़िकली ये आपकी तरफ थे या आपसे प्यार करने का झूठा बहाना कर रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। लियो की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। पहले हम कार्ड्स देखेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान से ना अपनी एनर्जीज हटा ली है, आपने इस इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, और ये बेचैन हो उठे हैं ये इंसान, ठीक है। ये बेचैन है कि आपने इनसे अपनी एनर्जी हटा क्यों लिया, आपने इनसे बात करना क्यों बंद कर दिया, या फिर अगर आप इस इंसान के बारे में किसी से पूछ भी रहे थे तो हो सकता है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में नहीं पूछ रहे हो, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, और ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यस, यहाँ पे एयर साइन या वाटर साइन, वाटर साइन भी हो सकता है, मैंने बोला है तो अर्थ साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता है। आप चाहते हो इस इंसान से कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे, लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बार बार आना जाना करते हैं, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हुई होगी, या फिर आपके ऑफिस में हो सकता है जहाँ आप काम करते हो, वहाँ पे आप इस इंसान से मिले हो। लेट्स सी यहाँ से क्या है, कैमरा, ओके। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इस इंसान के पास आपकी पिक्चर है, या फिर ये आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या फिर आपके साथ में इनकी कोई पास्ट मेमोरीज़ हैं जिनके बारे में ये बार बार देखते हैं और आपको मिस करते हैं। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट। तो डेफिनेटली इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत पेन दिया है आपको, और ये इंसान आपको पेन दे करके चला गया, लेकिन अब ये इंसान आपकी यादों के सहारे
आपको याद करता है, मिस करता है, आपके बारे में सोचता है, या आपके ऊपर नज़र भी हो सकती है इस इंसान की। लेट्स सी, चलिए जानते हैं कि ये आपसे क्या कहने के लिए मरे जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, ऐसा क्या बताना चाहते हैं आपको। लेट्स सी। ओके, आई वॉज हर्ट बाय यू। ओके, तो इनको लग रहा है कि आपने इनको हर्ट किया है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको हर्ट किया है, आपने इनको पेन दिया है। यस, या तो मुझे यहाँ पे ऐसा सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप चाह रहे थे कि इंसान आपको स्टेबिलिटी दे, लेकिन ये दे नहीं रहे थे। हो सकता है इस वजह से आपने इस इंसान से बातचीत करना बंद कर दिया है, सेपरेशन में आ गए हो आप, और ये इंसान आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने इनको बहुत हर्ट किया है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। तो ये इंसान ये भी कहना चाहते हैं कि काश इन्होंने आपको समझा होता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पार्टनर उनको समझते नहीं थे बिल्कुल भी। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। तो डेफिनेटली इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया वो चीज़ें गलत थी। आप इससे कुछ ज़्यादा बेहतर अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, जो कि इन्होंने नहीं किया आपके साथ में, और उल्टा ये इंसान कह रहे हैं कि आपने इनको हर्ट किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हुआ है कि शायद आप इनको हर्ट किया, आपने इनको तकलीफ़ दी है, लेकिन इन्होंने आपको समझा नहीं, ये चीज़ भी है, और इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो हो सकता है कि इन्होंने कभी एक्सप्रेस किया नहीं ठीक से कभी खुल कर की चीज़ें आपके सामने रखी नहीं। इस कनेक्शन को लेकर के वो क्या सोचते थे, आपको लेकर के वो क्या सोचते थे, आगे फ्यूचर कैसा होगा, इन चीज़ों को लेकर के कभी डिस्कस नहीं किया। विल यू लीव मी द लाइक द अदर्स। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे और लोग छोड़ करके चले जाते हैं ना, वैसे आप भी इनको छोड़ करके चले जाओगे। और हो सकता है कि इस इंसान को अभी ऐसा लग रहा हो, इसलिए इंसान आपकी तरफ आना चाहते हो। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। तो हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आप कुछ चाहते हो इस इंसान से, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप चाहते हो मैरिज करे, ये इंसान आपसे शादी करें, लेकिन ये इंसान इस वक्त नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। और देखते हैं क्या है। इमोशंस ओवरवेलमिंग मी। डेफिनेटली इनके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, और ये इंसान हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। डिज़ायर बहुत है आपको लेकर के, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, याद बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको अपनी गलतियों का भी एहसास है। इनके माइंड में ये चीज़ें भी हैं कि इन्होंने अगर खुल करके आपसे बात की होती, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्रेस की होती, तो शायद ये आज जो नौबत आया है वो होता नहीं। ठीक है, ये आपको समझ पाते तो सही रहता। व्हाट डू यू सी इन मी। आपने इनमें क्या देखा, ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि आपने इनमें क्या देखा ऐसा जो आपको ये पसंद आए। वाई कैन नॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। तो डेफिनेटली ये कोशिश तो बहुत करते हैं आपसे मूव ऑन होने की, लेकिन हो नहीं पाते। इनके माइंड में ना आपके जो थॉट्स हैं वो एक के बाद एक आते हैं, जैसे ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना, रश वाली एनर्जी। तो ऐसे ही आपके थॉट्स इनके माइंड में बहुत रश होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से। और देखते हैं। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को अभी कुछ चीज़ें रोक रही हैं, और ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल। तो आपको लेकर के ना पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये इस चीज़ को हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि ये इंसान अभी जो आप चाह रहे हो वो आपको दे ना पाए। लेट्स सी, यहाँ पे ये भी देखते हैं। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। डेफिनेटली आपके होने से ना इनकी लाइफ में एक ऊर्जा थी, एक प्रकाश था। ठीक है, आपके बगैर इनकी जो लाइफ है वो होपलेस है, डार्क है, डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा सैड है ये आपके बगैर। ठीक है, आई कैन नॉट मेक यू हैप्पी। इन्होंने आपको कभी खुश नहीं रखा गाइस। यस, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको कभी खुश नहीं रखा। लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं, टैरो से भी देख लेते हैं।
टैरो से देखते हैं कि इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप, डेफिनेटली ये आपको मिस करते हैं गाइस। आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको डेट करना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और ये आपके साथ में फिर से कनेक्शन चाहते हैं। और ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको लेकर के इनके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यस, क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि ये आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस इंसान को आपका प्यार चाहिए हमेशा के लिए, और आपने भी इस इंसान को बहुत प्यार दिया होगा, बहुत केयर की होगी इस इंसान की। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा है और सिक्स ऑफ कप की ऊर्जा है, तो हो सकता है कि वाटर साइन के हो ये इंसान। और देखते हैं सेवन ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइस अभी भी, जिसकी वजह से ये इंसान अभी आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, अभी वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। ठीक है, इसलिए ये इंसान कह रहे हैं कि आप इनका वेट ना करें। ब्लॉकेजेस क्या हैं? इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। सेवन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? सेवन ऑफ वैंड्स की, हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां हैं इस वक्त, लॉन्ग डिस्टेंस है। हो सकता है ये इंसान अदर सिटी कंट्री में रहता हो और आप कहीं और रहते हो, या फिर हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया क्योंकि इनकी तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, और ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको अनब्लॉक करोगे, कब ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आएंगे या इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। तो हो सकता है कि ये भी एक ब्लॉकेजेस हो। ओके, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है कि ब्लॉकेजेस हो। जजमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इनको ना कहीं इनर कॉल आ रही है, इनको इनकी इंट्यूशन भी गाइड कर रही है, और डिवाइन की तरफ से भी इनको गाइड किया जा रहा है आपको लेकर के कि आपको जस्टिस दे, न्याय करे आपके साथ में। एस ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और अब की बार जो है क्लियरिटी के साथ, आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते, आपको कोई धोखे में नहीं रखेंगे। पेज ऑफ कप, ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस। थ्री ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है बॉटम ऑफ द डेक से, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ में फिर से टीम वर्क करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स और देखने हैं। एक तो मुझे ये देखना है कि ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों है। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि इनको कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है आपको लेकर के। ठीक है, इनको बताया जा रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, और आप अब इनका ये कर्म है कि ये आपको आकर के जस्टिस दे, आपके साथ में बैलेंस में आए। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे पेज ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, ये भी देख लेते हैं। पेज ऑफ कप की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ कप, डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि पहले ये आपसे सिर्फ फ्रेंडशिप की बात करेंगे, या फिर छोटी मोटी बातें करेंगे, या कुछ छोटा ऑफर देंगे, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है ना डे बाय डे आपके लिए बढ़ रही है गाइस, और ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वैंड्स, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। यस, इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। ठीक है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे किसी फेक आईडी के थ्रू, या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या अगर आप दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप की भी ऊर्जा है। ये पास्ट पर्सन को भी बताता है और पास्ट किसी फ्रेंड को भी बताता है, तो हो सकता है आप दोनों की इस वक्त फ्रेंडशिप हो। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, और ये इंसान आपको, अगर आप पढ़ रहे हो इनके साथ में, तो वहाँ पर भी ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। ठीक है, आजकल आपका बैठना उठना किसके साथ में है, किसके साथ में आपकी दोस्ती है, या फिर ये इंसान सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है गाइस। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।